दोस्तों आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में जानेंगे। साथ ही बात करेंगे श्रीलंका के लोगों से भारत के तमिल लोग क्यों इतना नफरत करते हैं, श्रीलंका का इतिहास क्या है। श्रीलंका पश्चिम में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरा एक द्वीप देश है। हालांकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एक छोटा सा देश है, लेकिन ये देश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व रखता है। इस देश से भारतीय लोगों का रिश्ता काफ़ी खास रहा। भारत और श्रीलंका के बीच संबंध प्राचीन काल से है, क्योंकि श्रीलंका के साथ भारत का इतिहास जुड़ा है। रावण और लंका दहन हमारे मन में हमेशा घूमते रहते हैं। दोस्तों श्रीलंका भारत के दक्षिणी क्षेत्र से महज 31 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। ये अपनी सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन समुद्र तट और हरियाली के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। श्रीलंका के इतिहास की बात करें तो प्राचीन श्रीलंका की पहली राजधानी अनुराधापुर था, जो लगभग 1400 वर्षों तक इस देश की राजधानी रहा। इस काल को अनुराधापुर साम्राज्य के नाम से जाने जाते हैं। इस अनुराधापुर साम्राज्य के दौरान ही श्रीलंका के मूल सिंहली लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया था। ये युग तब समाप्त हो गया जब दक्षिणी भारत के राजाओं ने इस पर कब्जा कर लिया। 150 वर्षों के बाद 16वीं शताब्दी में यूरोपीय साम्राज्य ने श्रीलंका में प्रवेश किया और श्रीलंका व्यापार का केंद्र बन गया। ये देश चाय, रबर, चीनी, कॉफ़ी, दालचीनी और दूसरे मसालों का निर्यातक बन गया। 5 शताब्दी के बाद पुर्तगाली व्यापार के लिए कोलंबो और कैंडी को श्रीलंका की राजधानी बनाए। इस दौरान सिंहली लोगों को जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया था। लंका के लोग उस समय व्यापार करना पसंद नहीं करते थे। इस तरह श्रीलंका में पुर्तगाली, डाच और आखिरकार 1915 में अंग्रेज अपना शासन स्थापित करने में सफल रहा था। 1948 में जब अंग्रेज श्रीलंका को छोड़कर गया था, तब नई सिंहल सरकार के गठन के बाद तमिल लोगों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया था। दोनों पक्ष सिंहल और तमिल लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया। 1983 से 2009 तक श्रीलंका गृह युद्ध के नाम पर यहां तनाव जारी रहा। वर्ष 1972 तक श्रीलंका का नाम सीलोन था। 1972 में घोषित एक नए संविधान में सीलोन लंका गणराज्य बन गया और 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका की 2 आधिकारिक भाषाएं सिंहली और तमिल है। श्रीलंका के लोगों को हमेशा लंकाई कहकर बुलाए जाते हैं। श्रीलंका का आकार मोती या आंसुओं के एक बूंद के समान है, इसीलिए श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं। श्रीलंका के 70% लोग बौद्ध, जबकि 13% हिंदू, 10% मुस्लिम और 7% ईसाई धर्म के लोग हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र को जाता है, जिन्होंने दूसरी शताब्दी में यहाँ आकर बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया था। गृह युद्ध के दौरान श्रीलंका के पूर्वी भाग जाफना को विद्रोही समूह LTTE द्वारा स्वतंत्र प्रदेश घोषित किया गया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को LTTE के समर्थक ने उनके खिलाफ निर्णय लेने के लिए हत्या कर दी थी। दुनिया के किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का श्रेय श्रीलंका की श्रीमाओ भंडार नायक को जाता है। श्रीलंका में पानी के झरना की मदद से बिजली पैदा की जाती है। पूरे दक्षिण एशिया में श्रीलंका सबसे अधिक साक्षरता वाला देश है। सीलोन चाय श्रीलंका का सबसे अधिक निर्यात किए जाने वाले उत्पाद है। दोस्तों जब भोजन की बात आती है तो चावल श्रीलंका का मुख्य भोजन में शामिल है, जिसे लंकावासी नाश्ते, दोपहर का भोजन और रात के खाने में करी के साथ मज़े से खाते हैं। गौतम बुद्ध के दांत का अवशेष वर्तमान में कैंडी के एक मंदिर में मौजूद है, जो श्रीलंका के एक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्रीलंका भी भारत पाकिस्तान की तरह क्रिकेट का दीवाना देश है, जबकि यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका के लिए क्रिकेट के खेल में सबसे महत्वपूर्ण पल तब आया जब श्रीलंका क्रिकेट टीम ने 1996 क्रिकेट विश्व कप के दौरान फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व कप जीता था। दोस्तों 2004 के हिंद महासागर में आए भूकंप और सुनामी में श्रीलंका को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा था। इसमें मरने वालों की संख्या 35,000 से लेकर 40,000 के आसपास मानी जाती है। श्रीलंका में यातायात के लिए उपलब्ध एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलंबो में है, जिसे रतमलाना हवाई अड्डा के नाम से जाने जाते हैं। श्रीलंका का रेडियो स्टेशन दुनिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन में से एक है, जिसे यूरोप में रेडियो के शुरुआत के 3 साल बाद 1923 में शुरू किया गया था। सिंहली भाषा के नाम बहुत लंबे होते हैं। औसत एक व्यक्ति का नाम 5 शब्दों में होता है।
श्रीलंका की प्रसिद्ध शराब को एराक कहते हैं, जो नारियल का फूल, गन्ने का रस, अनाज या फलों के साथ भी बनाई जाती है। श्रीलंका में अनुमानिक 7,500 जंगली हाथी मौजूद है। भारत के लोगों की तरह श्रीलंका के लोग भी हाथों से खाना बेहद पसंद करते हैं। यहाँ महिलाएं पुरुष और बच्चों को खिलाने के बाद ही भोजन करती है। दुनिया भर में दालचीनी का इस्तेमाल दवा के तौर पर और खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। इसकी खोज श्रीलंका में 2000 साल पहले मिस्र के एक व्यक्ति ने की थी। विश्व में 80 से 90% दालचीनी श्रीलंका से निर्यात की जाती है। दोस्तों, दालचीनी श्रीलंका में इतनी प्रसिद्ध है कि कोलंबो में एक क्षेत्र को दालचीनी उद्यान कहते हैं। श्रीलंका में नारियल बहुत बड़े आकार के होते हैं, जिसे किंग कोकोनट भी कहा जाता है। 20वीं सदी में श्रीलंका मलेरिया से काफ़ी प्रभावित था, लेकिन साल 2016 तक श्रीलंका खुद को मलेरिया मुक्त देश बनाने में सक्षम रहा। बॉलीवुड की खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज श्रीलंका की रहने वाली है। पूर्णिमा दिवस, जिसे पोहा दिवस कहते हैं, श्रीलंका में इसे लेकर एक सार्वजनिक छुट्टियां मनाई जाती है। श्रीलंका में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग 8 विरासत स्थल मौजूद है। यहाँ के संगीत को बेला संगीत कहा जाता है, जो वहाँ के निवासी इस संगीत का मजा झूम कर लेते हैं। दोस्तों, श्रीलंका को दुनिया की चाय की राजधानी होने का सम्मान दिया जा सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ चाय का आगमन 1967 में हुआ था। चाय से पहले श्रीलंका पूरी दुनिया में कॉफ़ी के लिए मशहूर हुआ करता था, लेकिन फिलहाल अभी कॉफ़ी की जगह चाय ने ले ली है। श्रीलंका में एक अजीब रिवाज है। वहाँ कटारगामा परहेरा महोत्सव के दौरान श्रीलंका के पुरुष रीति रिवाज के अनुसार अपनी जीभ और शरीर को सुइयां से छेद करते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में इस स्थान को लंका के रूप में वर्णित किया गया। साथ ही दानवराज रावण के राज्य और निवास भी थे। श्रीलंका का सबसे उच्चतम स्थान माउंट पेड्रो है। इस पर्वत पर चढ़ना मना है क्योंकि ये सेना का क्षेत्र का एक हिस्सा है। श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज में चारों कोण से सुनहरा पत्तों से घिरा एक सुनहरा शहर बसा है, जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है, और इनमें मौजूद हरी और नारंगी धारियाँ इस्लाम और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। उम्मीद है दोस्तों, श्रीलंका के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा। ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।